मुंबई शहर की हलचल के बीच सुनहरी क्राउन बैंक की 50 मंजिला इमारत जैसे किसी कले की तरह आसमान को चीर रही थी। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि मुल्क की मईशत की धड़कन था। सुबह के 10 बजे बैंक के कैश काउंटर्स पर नोटों की सरसराहट और कंप्यूटर की हल्की आवाजें आम दिन की तरह सुनाई दे रही थीं। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण गुप्ता अपने कैबिन में बैठे गर्म कॉफी पी रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जिंदगी में अगले कुछ घंटों में ऐसा तूफान आएगा जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। इसी दौरान अचानक पूरे बैंक में रोशनी मद्धम पड़ गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। 3500 कंप्यूटर स्क्रीन्स एक ही लम्हे में बंद हो गईं। मुलाजिमीन एक दूसरे को देखते रह गए। अचानक तमाम स्क्रीन्स पर सुर्ख रंग में लफ्ज नमूदार हुआ, लॉक्ड। बैंक के खुदकार दरवाजे बंद हो गए। डिजिटल वॉलेट्स और लॉकर्स खुद ब खुद लॉक हो गए। न कोई बाहर जा सकता था, न अंदर। फोन लाइनें भी मुर्दा थीं। अरुण ने फौरी तौर पर इंटरकॉम उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सर्वर रूम में मुकम्मल अफरा तफरी थी। आईटी हेड कबीर सिंह और उसकी 50 रुकनी टीम पागलों की तरह कीबोर्ड पर हाथ मार रही थी, मगर सिस्टम किसी भी कमांड को कबूल नहीं कर रहा था। मरकजी स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा था, 60 घंटे। साथ ही एक पैगाम था, अगर मुकर्ररा वक्त में ये मसला हल न हुआ तो बैंक के तमाम अकाउंट्स, डेटा और अरबों रुपए हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये सनसनीखेज खबर शहर भर में फैल गई। मीडिया का हुजूम और बैंक के बाहर परेशान लोग जमा हो गए। सबके दिल धड़क रहे थे कि किसकी मदद से ये बहरान खत्म होगा। इसी शहर की एक तंग गली में, धारवी के इलाके में, एक छोटे से कमरे में 15 साला आर्यान खन्ना बैठा था। वो दुबला पतला था, बिखरे बाल और पुराने कपड़े पहने हुए था। उसके सामने एक पुराना लैपटॉप और कंप्यूटर के पुर्जे थे। टीवी पर बैंक की खबर चल रही थी और आर्यान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यान ने खाने को छोड़कर कीबोर्ड पर हाथ रख दिया। उसकी टाइपिंग की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को समझ भी ना आ रहा था। वो बैंक के पेचीदा सिस्टम में बैकडोर तलाश कर रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसे दुनिया के बड़े हैकर्स भी ना पा सकें। 10 मिनट बाद आर्यान ने बैंक के बड़े एलईडी स्क्रीन से राब्ता किया। उसने एक कमांड दी और स्क्रीन पर लिखा, गेट 4 ओपन फॉर आर्यान। बैंक के अंदर मौजूद गार्ड्स और सिक्योरिटी एहलकार हैरान रह गए। आर्यान ने पुराना लैपटॉप मरकजी सर्वर से जोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैक करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें कंप्यूटर के हरे रंग के कोड पर जमी हुई थीं। एक लम्हे में वो निजाम के हर सेक्शन तक पहुंच गया। काउंटडाउन रुक गया, तमाम कंप्यूटर्स बहाल हो गए और अरबों रुपए महफूज हो गए। अरुण गुप्ता ने आर्यान को इनाम देने की पेशकश की, लेकिन आर्यान ने इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ये पैसा उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें जिनका घर इस बहरान की वजह से तबाह हुआ, और ऐसे स्कूल खोलें जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए, न कि गलत रास्ते पर ले जाया जाए। आर्यान ने अपनी फटी हुई चप्पलें पहनी और बारिश में गायब हो गया। अगले दिन अखबार की सुर्खी थी, गुमनाम फरिश्ते ने मुंबई के अरबों रुपए बचा लिए। ये कहानी साबित करती है कि असल ताकत महंगे सूट, डिग्री या बड़े ओहदों में नहीं, बल्कि साफ नीयत, तेज दिमाग और हौसले में होती है। अगर आपको ऐसी सनसनीखेज और मुतासिर कुन कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी फौरन मिले।